नमस्कार, आदाब, वेलकम एंड हैप्पी न्यू ईयर 2023। 2023 के पहले कुछ लम्हों में पहली वीडियो में आपका स्वागत है। जो पार्टी कर रहे हैं, जो घर बैठे हैं, जो दारू पी रहे हैं, जो टुन्न है, जो हैंगओवर में, जो कुछ लोगों के साथ हैं या जो अकेले हैं, सबको नए साल की बहुत बहुत बधाइयां। बकैती एंड में कर लेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करें साल की शुरुआत न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। लेट्स एड्रेस एलिफेंट इन द रूम फर्स्ट एंड पहले वो खबर डिस्कस कर लेते हैं जो आपने थंबनेल पर देखी। क्रिकेटर ऋषभ पंत जब दिल्ली से रुड़की ट्रैवल कर रहे थे तो उनकी गाड़ी एक डिवाइडर पर टकरा गई एंड ही मेट विद एन एक्सीडेंट। नाउ थैंकफुली ऋषभ को माइनर इंजरीज ही आई हैं क्योंकि जैसे ही उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है, काफी बड़ा एक्सीडेंट हुआ होगा। अगर एक्सीडेंट की वीडियो फुटेज देखें तो लगता है कि ओवर स्पीडिंग का मामला है और खुद ऋषभ ने एडमिट किया है कि जब वो गाड़ी चला रहे थे तो उनको झपकी लग गई और तब ये हुआ। और ये होता है कई बार, गाड़ी चलाते चलाते लोग लॉन्ग रूट जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो एक झपकी लग जाती है और इन दैट केस कई बार एक्सीडेंट भी हो जाता है। खैर, इस एक्सीडेंट के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा एक्सीडेंट, इंडियन मीडिया अपने काम पर लग गया। एंड अगेन सेंसिटिव मुद्दा है बट छोटी छोटी बात पर हेडलाइन। एक्सीडेंट के बाद ऋषभ ने कहा मैं ऋषभ हूं। फिर ऋषभ है तो ऋषभ ही बोलेगा ना, राहुल थोड़ी बोलेगा, स्पेशली आफ्टर द रीसेंट मैचेस। एंड फेवरेट उर्वशी रौतेला शेयर्स अ क्रिप्टिक पोस्ट। हाँ तो करो डिकोड, कहां है वो तुम्हारा नोट में चिप ढूंढने वाला। 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा। भाई ये इंडियन मीडिया का हाइप है। अब उसकी चोट पे अगर बीटाडीन भी लगेगा ना तो भी हेडलाइन बनेगी। नया साल भले ही लोगों को होप देता हो, लेकिन इंडियन मीडिया 1 जनवरी हो या 31 दिसंबर, होपलेस। लवणे न भोजन। नाउ मूविंग ऑन टू द हेडलाइन जो आपको पता होनी चाहिए। इन दिनों देश की कई सारी एजेंसीज ICICI बैंक की एक्स चेयरमैन चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर से पूछताछ कर रही हैं और उन्हें हाल ही में अरेस्ट भी कर लिया गया। और उसके 2 दिन बाद ही वीडियोकॉन ग्रुप के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत को भी अरेस्ट कर लिया गया। उससे मेरा क्या फायदा? अरे बता रहा हूं। उस केस को समझने से पहले आपको चंदा कोचर की हिस्ट्री जानना काफी जरूरी है। कुछ सालों पहले ये ICICI बैंक की MD हुआ करती थी, यानी कि वहां की हेड हुआ करती थी और ये काफी रिवियर्ड थी। मतलब फर्स्ट वुमेन टू हेड अ बैंक, फर्स्ट वुमेन टू डू दिस, फर्स्ट वुमेन टू डू दैट। पद्म भूषण भी मिला था इनको और काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटी मानी जाती थी, काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल थी ये। लेकिन एक रेड फ्लैग रेज हुआ 2016 में जब एक एक्टिविस्ट ने एक लेटर लिखा और बाद में एक ब्लॉग पोस्ट लिखकर उन्होंने कहा कि इस बैंक के जो ट्रांजैक्शंस हैं उनमें एक धांधली है। मतलब दाल में कुछ तो चश्मा है। अरे दाल में कुछ काला है। हाँ तो चश्मा काला है। ओके, बैड जोक। काफी साल इन्वेस्टिगेशन चली और ये पूरा मैटर CBI ने पकड़ा और श्री कृष्ण पैनल ने अपनी रिपोर्ट भी इस पर सबमिट की। मोटा मोटा ये हुआ था कि चंदा कोचर ने अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके बैंक में वीडियोकॉन ग्रुप को ICICI बैंक से लोन दिलवाए थे और वहां पिच्छू के रास्ते से चंदा कोचर के पति यानी कि दीपक कोचर की कुछ कंपनीज को फंडिंग आई थी। मतलब यहां चंदा ने अपना काम किया, वहां चंदा के घर चंदा पहुंचा। अब क्योंकि ये जो लोन थे ये प्रॉपर फाइनेंशियल प्रोसेस से नहीं बल्कि अब्यूज ऑफ पावर से दिए गए थे, इसलिए इन लोन से ICICI बैंक को 1700 करोड़ का नुकसान हुआ। 6 साल इन्वेस्टिगेशन चली और अब जाकर अरेस्ट हो रहे हैं। आप बस इतना समझ जाओ कि ये कोट पैंट वाले बड़े बड़े लोग ना बहुत बड़े बड़े झोल भी होते हैं। यहाँ हमें ATM खाली मिलता है, ये लोग बैंक ही खाली कर देते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 2022 की कुछ आखिरी न्यूज आपके साथ शेयर कर लेते हैं एंड चिंता मत करो, दिस इज लाइक अ सेमी हॉलिडे, तो हल्का ही रखूंगा, गेम खेलने के लिए पूरा साल बाकी है। जीके से शुरुआत करें। थैंक यू। पुष्प कमल दहाल AKA प्रचंड अब हमारे पड़ोसी देश नेपाल के अगले प्रधानमंत्री होंगे। एंड ऑल्दो ही लुक्स लाइक एवरी अदर पार्क में हल्ला मचाने वाले दादाजी, ही इज बीन वेरी सिग्निफिकेंट इन नेपाल्स पॉलिटिक्स फॉर ओवर अ डेकेड। ये पहले एक माओइस्ट इंसर्जेंसी भी लीड कर चुके हैं और इंडिया के लिए इनके अपॉइंटमेंट के क्या इंप्लीकेशंस होंगे ये अभी उतना क्लियर नहीं है क्योंकि इनके जो अलाय हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली, उनको प्रो चाइना माना जाता है और जो अभी के प्राइम मिनिस्टर हैं बहादुर देउपा, उनके इंडिया कनेक्शंस अच्छे हैं। तो भाई आगे जाके क्या होगा इस पड़ोसी देश में कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन पड़ोसी हैं तो अपन चुगली तो कर ही लेंगे। अगली न्यूज है साइबर अटैक्स को लेकर। जिसको नहीं पता, साइबर अटैक्स वो होता है जब कुछ लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करके आपके डेटा को एक्सप्लॉइट करते हैं जिससे वो बाकी एप्स को बेच सके। नहीं, उसको तो इंटरनेट पॉलिसी कहते हैं। आपको याद होगा कि हाल ही में एम्स के सर्वर पर एक साइबर अटैक हुआ था और जो हैकर्स थे उन्होंने बदले में बिटकॉइंस मांगे थे। एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी है इंडसफेस, जिन्होंने रिपोर्ट पब्लिश करके बताया है कि इस साल के आखिरी क्वार्टर में दुनिया भर की जितनी वेबसाइट्स हैं उन पे 82 करोड़ साइबर अटैक्स ब्लॉक किए गए। एंड द वेबसाइट्स अटैक्ड हैव अ वाइड सैंपल साइज रेंजिंग फ्रॉम फाइनेंस कंपनीज टू IT कंपनीज टू मिड लेवल कंपनीज टू बिगर एंटरप्राइजेस। जमतारा है सबका नंबर आएगा। नाउ इस रिपोर्ट के मुताबिक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वर्ल्ड ओवर जितने भी वेबसाइट्स पे अटैक हुआ उनमें से 60% इंडिया की वेबसाइट्स थी। और आपको ये जानना जरूरी है कि आजकल के इंटरनेट के जमाने में साइबर सिक्योरिटी दुनिया भर में एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। इसलिए जरूरी है कि आप कम से कम पर्सनल लेवल पर अपने आप को सिक्योर रखें और अपना पासवर्ड रखें पूजा_I love you in caps।
अच्छा, अगर फाइनेंस की बात करें तो 2022 थोड़ा बिटर स्वीट रहा। मतलब पहले कुछ महीनों में थोड़ा बाउंस बैक देखने को मिला इकोनॉमी में, लेकिन बाद में रिसेशन के डर से मार्केट थोड़ा मंदा रहा। हाँ, भले ही कुछ बिजनेसमैन को, कुछ जॉब्स वालों को नुकसान हुआ, बट नॉट फॉर क्रिप्टो इन्वेस्टर्स। उनकी तो पसूड़ी पड़ गई। FTX कोलैप्स वाज वन ऑफ द बिगेस्ट हाइलाइट्स ऑफ क्रिप्टो मार्केट दिस ईयर। और ये कई बार देखा गया है कि बिटकॉइंस या फिर आप कहो तो जितने भी क्रिप्टो करेंसीज हैं उनमें एक क्रैश देखा गया और जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने काफी पैसा लूज किया। और फोर्ब्स के मुताबिक बेयर मार्केट और बैंकरप्सी फाइलिंग्स के बाद इस साल क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को 116 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ है। लेकिन अब क्रिप्टो का मार्केट थोड़ा उठ रहा है और आप इसका फायदा उठा सकते हैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके। और क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, चिंता मत करो कोई स्पॉन्सर नहीं है, सबका न्यू ईयर हैप्पी नहीं होता लक्ष्मण। चलो थोड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात कर लेते हैं, बिकॉज आई रिसेंटली इंटरव्यूड मिस्टर अलक पांडे, तो आई गॉट सम इनसाइट्स। तो भाई पहला, जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दी के माहौल में रिसेशन के बादल है, तो इस साल भैया थोक के भाव में कंपनीज ने ले ऑफ किए हैं, कई लोगों की जॉब्स गई हैं। कुछ तो पिछले साल स्टार्टअप हुए, इस साल शट डाउन हो गए। ऐसे में साल में ना सिर्फ यूनिकॉर्न बनने कम हुए, बल्कि स्टार्टअप स्पेस में काम कर रहे इंडिया में लगभग 20,000 लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। और जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि हर कंपनी ने ले ऑफ्स किए हैं, किसी ने 100, किसी ने 200, 1000, 500, ऐसा लग रहा है 9 दुर्गा में चंदे की लिस्ट हो। और क्योंकि 2022 में ऑफलाइन लर्निंग स्टार्ट हो गई थी, इसलिए एडटेक इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा ले ऑफ्स हुए और सबसे ज्यादा इस इंडस्ट्री की हालत खराब रही। अब ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि आई इंटरव्यूड अलक पांडे। अच्छा, सब्सक्राइब कर देना, बार बार नहीं बोलूंगा, इस टोन के साथ मेरी बातों में भी वजन आया है अब। साला नौटंकी। चलो एक गुड न्यूज दे देता हूं। हम सब जानते हैं कि जब सोलर एनर्जी की बात आती है तो इंडिया इज लीडिंग द वे। हमारी कंट्री का प्लान है कि 2030 तक हम अपनी रिन्यूएबल सोर्सेज से अपनी आधी से ज्यादा एनर्जी लेंगे। एंड सोलर एनर्जी के मामले में इंडिया इज वेरी प्रॉमिसिंग, स्पेशली द स्टेट ऑफ गुजरात। इनफैक्ट इंडिया ने सिर्फ पिछले 3 सालों में अपनी सोलर एनर्जी कैपेसिटी को दोगुना कर लिया है और आने वाले टाइम में सोलर एनर्जी काफी प्रगति करने वाली है। अच्छा, साल के एंड ने हमसे हमारे कुछ चहीते लोगों को भी छीन लिया। हफ्ते की शुरुआत में एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की सुसाइड से मौत हुई। उसके बाद अगर स्पोर्ट्स जगत की बात करें तो फुटबॉल लेजेंड पेले की 82 साल की उम्र में मौत हुई। और फिर उसके जस्ट बाद प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन मोदी का भी 100 साल की उम्र में देहांत हो गया। अभी कोई काफी सैड है, बट ठीक है, मतलब नए लोगों का आना है तो पुराने लोगों का जाना भी पड़ेगा। जो आज 1 जनवरी का शोर है वो कभी 31 का काउंटडाउन भी बनेगा, है कि नहीं? वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नॉनसेंस न्यूज ऑफ द वीक। क्योंकि भाई देखो, साल की शुरुआत हो या साल का एंड हो, हमारे देश में कैलेंडर देख के थोड़ी होती है। बीप क्यों लगाया? मैंने गाली दी? फिर से प्ले कर। हमारे देश में बकवास कैलेंडर देख के थोड़ी होती है। तो नए साल का शुरुआत पिटकर करेगा। देखो, रामायण में सीता माता ने अग्नि परीक्षा दी थी और शायद यही अध्याय की कहानी सुनाकर एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को खूब बेवकूफ बनाया। गुजरात में एक लड़की को पकड़ा गया क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए एग्जाम दे रही थी। अर्थात ये अपने बॉयफ्रेंड के बिहाफ पर एग्जाम हॉल में बैठ के एज डमी कैंडिडेट उसका बीकॉम का एग्जाम दे रही थी। ये प्यार ना साला बहुत घटिया चीज है। कैसे? कुछ नहीं, बस फोटोशॉप से नाम और फोटो चेंज कर दी और मोहतरमा बैठ गई इश्क में हद से गुजर जाने को। और सुनो, जब ये गर्लफ्रेंड एग्जाम देकर पहाड़े सॉल्व कर रही थी तो बॉयफ्रेंड उत्तराखंड के पहाड़ों में घूम रहा था। जिंदगी हो तो ऐसी हो। हद। देखो, एक ऐसी एग्जाम देने वाली गर्लफ्रेंड तो मैं भी डिजर्व करता हूं। अच्छा, न्यू ईयर पे आपको ना स्कूल, कॉलेज, अपने ऑफिस से छुट्टी मिली होगी, कुछ लोगों को बोनस मिला होगा और आप लोग बढ़िया न्यू ईयर पे घर पे बैठ के एंजॉय कर रहे होंगे। अभी देखो कैसे सुलगाता हूं तुम्हारी। मेटा कंपनी का एक एम्प्लॉय है ऑस्टिन वेल्स, जिन्होंने क्रूज शिप पर 12 साल के लिए एक अपार्टमेंट लीज पर ले लिया है। और इनका कहना है कि अब अगले 12 साल तक वर्क फ्रॉम होम, यानी कि वर्क फ्रॉम अपने क्रूज शिप पर ये दुनिया घूमेंगे और काम करेंगे। मतलब ये रिमोटली काम करते करते अपने क्रूज शिप पर दुनिया घूमेंगे। और कोई मामूली अपार्टमेंट नहीं लिया है, बड़ा एक सही व्यू वाला लग्जूरियस अपार्टमेंट लिया है। क्रूज शिप में इनके स्पा है, जिम है, कोवर्किंग स्पेस है, मतलब बहुत बेहतरीन जिंदगी है इनकी। जली ना? ये था मेरे वीडियो ना लाइक करने का बदला। अच्छा, इस हफ्ते सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी वायरल हुई एक फ्लाइट की, जहां बैंकॉक से इंडिया आ रही एक फ्लाइट में 2 नौजवान हाथापाई करने लगे और एक दूसरे को थपड़ियाने लगे। और इस घटना से इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत का काफी नाम बदनाम हुआ। वो सब तो ठीक है, ये कुणाल शाह यहाँ क्या कर रहा है? अब देखो, माना कि बैंकॉक से आ रहे थे तो इनका थोड़ा खून गर्म तो हो गई, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जिनके पास बहुत जल्दी बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है, वो कुछ चीजें भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि जब आप एक इंटरनेशनल ट्रिप पर होते हो, आप इंटरनेशनल फ्लाइट में होते हो, तो आप सिर्फ आप नहीं होते हो, आप इंडियन डायस्पोरा के रिप्रेजेंटेटिव भी होते हो, इंडियन कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव होते हो। आप ऐसे बिहेव करने से ना सिर्फ आप अपना, अपने देश का भी नाम खराब करते हो। और ऐसी छपरी लड़ाइयों में ना एक चीज बड़ी कॉमन होती है, इनकी बातें सुनो आप। पहली बार फ्लाइट में बैठा है क्या? तू जानता है मेरा बाप कौन है? अबे तुम स्पाइस जेट में ट्रेवल कर रहे हो, तुम्हारा बाप एमिरेट्स में नौकरी कर रहा है।
श्रीनगर में एक गैंग अरेस्ट हुई जो वसूली करती थी टर टर टॉय गन से। मैंने आप जो बोल रहे हैं आपके कान में जा रहा है? हाँ, ये इतने बकवास लोग, और इस बार मैंने गाली दी है। ये लोग जब अरेस्ट हुए तो पुलिस ने बताया कि ये लोग टॉय गन से वॉकी टॉकी दिखाकर लोगों को लूट लिया करते थे और लोग बेचारे लुट जाते थे। मतलब लॉ एंड ऑर्डर तो फिर भी मोटा भाई संभाल रहे हैं, ऑगी इन द कॉकरोचेस का क्या करें। ऐसा ही एक सिमिलर इंस्टेंस हुआ बिहार में, जहां ये वसूली करने वाले एक छुड़भैया गुंडे को पुलिस ने अरेस्ट किया, जो असली बंदूक के दम पर आसपास के दुकानदारों से पैसे हट रहा था। और पूछे जाने पर इसने बताया कि दरअसल इसका एक यूट्यूब चैनल था जो नहीं चला, इसलिए एक क्राइम की दुनिया में आया। विच टेल्स अस कि अगर यूट्यूबर की हट जाए तो उसमें पोटेंशियल तो है। ये कमेंट नहीं करते ना हर वीडियो में। बड़े अच्छे लगते हैं। चलो जल्दी पॉजिटिव न्यूज देख लेते हैं, एक ही है। उसके बाद आप लोग एक इंटरेस्टिंग टास्क करेंगे कि सबके ना न्यू ईयर रेजोल्यूशन जानेंगे। आपने कॉफी विद करण सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी कॉफी विद कलेक्टर सुना है? अरे कहना क्या चाहते हो? काफी इंटरेस्टिंग है, बताता हूं। राजस्थान में एक जिला है झलावर, जो वहां के जो एक्स सीएम है वसुंधरा राजे, उनका गढ़ भी माना जाता है। लेकिन वहां पर दिक्कत ये थी कि वहां का जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन का रेट था वो स्टेट एवरेज से कई ज्यादा था। फिर जनवरी में आई वहां पर नई डीएम डॉक्टर भारती दीक्षित, और इन्होंने कम्युनिटी अवेयरनेस का एक बढ़िया आइडिया सोचा, कॉफी विद कलेक्टर, जहां पर इन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट की महिलाओं से, लड़कियों से मुलाकात की और उनसे बातें साझा की। समझा कि भाई कहां सबसे ज्यादा अनसेफ एरियाज हैं, कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पुलिस और तैनात की जानी चाहिए। उनसे जाना कि भाई अगर आसपास में कोई असामाजिक तत्व है तो उनके बारे में जानकारी दी जाए, जिससे वहां पर और एक्शन लिया जा सके। तो अगेन इससे क्राइम रेट पर कितना असर पड़ेगा ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। बट ये जो एग्जाम्पल है और खट्टल सभा वाला एग्जाम्पल है, दे आर गुड एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड कि कैसे कभी कभी जो ब्यूरोक्रेसी होती है, जो पुलिस होती है, वो लोकल लोगों के साथ मिलकर कैसे वहां की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करती है। कुछ तो लोग कहेंगे। तो हमने इस हफ्ते ना एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें हमने आप सबसे पूछा था कि आपका इस साल का न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या होगा। न्यू ईयर रेजोल्यूशन बेसिकली कि जब लोग पहली तारीख को डिसाइड करते हैं कि भाई ये एक ऐसी चीज है जो मुझे साल भर फॉलो करनी है, एक गोल होता है, एक प्रण होता है, एक विश होती है कि भाई इस साल तो ये तो करना ही है। तो मैंने सोचा इससे अच्छा आइडिया क्या होगा कि हम अपने नए साल की शुरुआत दूसरों की विश लिस्ट सुनकर करते हैं, अच्छा लगेगा। ठीक है, शुरू करते हैं। अरविंद ने लिखा है, माय न्यू ईयर रेजोल्यूशन इज टू मेक माई सेल्फ काम एंड स्टे अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स एंड वॉच सार्थक संडे शो। थैंक यू फॉर वॉचिंग संडे शो। मेरे ख्याल से ये बड़ा अच्छा चीज है। पॉलिटिक्स ना अगर आप बहुत ज्यादा उसको फॉलो करो तो वो भी ठीक नहीं होता। मुझे पता है कुछ लोग ऐसे होते हैं, बोलते हैं कि आप हर चीज में कमेंट करो, केस के बारे में आप क्यों नहीं बात कर रहे, इसके बारे में आवाज क्यों नहीं उठा रहे। अरे हम इसलिए नहीं उठा रहे हर चीज के बारे में आवाज, क्योंकि हमारे पास काम धंधा है। आप हर चीज को फॉलो करोगे तो थोड़ा वो टॉक्सिक हो जाता है। बेसिक नॉलेज रखो कि क्या चल रहा है, उसके अलावा आपकी मेंटल हेल्थ भी आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। दिव्या देशवाल ने लिखा है, माय रेजोल्यूशन फॉर दिस ईयर इज वर्किंग हार्ड एंड गेटिंग 1 year क्लोजर टू माय लाइफ्स पर्पस, नॉट रिग्रेटिंग द वेस्टेज ऑफ अनदर ईयर ऑन क्राइंग थिंग्स दैट आर आउट ऑफ माय कंट्रोल। कितने बड़प्पन वाली बात है ये। कभी कभी ये बेस्ट होता है कि जो हो गया हम किस चीज को प्रायोरिटी देके हम क्या चीज सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने महेंद्र सिंह धोनी के एक इंटरव्यू में देखा था, जिसमें वो बोल रहे थे कि जब भी ग्राउंड पे कोई ऐसी सिचुएशन होती है, जब टीम हार रही होती है, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती है, कोई बॉलर बहुत रन पे पिट गया होता है, तो वो सोचते हैं कि भाई चलो वो जो गया तो गया, आने वाले टाइम में ठंडा दिमाग रख के मैं कैसे वो क्या कर सकता हूं जो मेरे कंट्रोल में है। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ। अनुराग यादव ने लिखा है, माय न्यू ईयर रेजोल्यूशन इज टू नॉट मिस एनी संडे शो एपिसोड। JEE 23 first attempt RIG Vidian. My new year resolution, stop eating junk and add more veggies to my diet. Simple and very good. Exercising for at least half an hour. Consistent and mindful studying for JEE and other exams. Spending less time on social media, but will watch your Sunday specials. Finish all the books I've bought and delayed on reading them. New year goal, getting into IIT. अगर आप ऊपर वाले पे ज्यादा फोकस करोगे ना तो नीचे वाला ऑटोमेटिकली हो जाएगा मेरे ख्याल से। बट नाइस। योगराज राजपूत ने लिखा है, माय न्यू ईयर रेजोल्यूशन इज टू डेवलप अ हेल्दी रूटीन बाय वेकिंग अप अर्ली, व्हिच आई हैव फेल्ड टू डू सो इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स। सेम। मिंटू यूनिक ने लिखा है, फिजिकली एंड मेंटली फिट एंड हैप्पी। ये बड़ी अच्छी बात है यार, लोग एकदम फिजिकली फिट को लोग बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, और ये भी है कि अगर आप फिजिकली फिट रहते हो तो मेंटली फिट रहने में हेल्प करता है। बट या गुड वन। डॉक्टर शर्वानी दारिकर ने लिखा है, माय न्यू ईयर रेजोल्यूशन इज टू गेट फीचर्ड इन द संडे शो। लो तो फिर साल के पहले दिन मैंने आपका रेजोल्यूशन पूरा कर दिया, अब क्या करोगे। अभिषेक ने लिखा है, माय न्यू ईयर रेजोल्यूशन इज टू प्रॉमिस माई सेल्फ दैट आई विल नॉट मेक एनी प्रोमिसेस, व्हाटएवर फील्स राइट आई विल डू इट, नो एडवांस प्रोमिसेस। जैसे वो कहते हैं ना, द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस इज लो एक्सपेक्टेशंस। तो अच्छी बात है। सुस्मित कुलकर्णी ने लिखा है, डूइंग कंसिस्टेंट वर्क ऑल ओवर द ईयर। हाँ, कंसिस्टेंसी इज द की, बूंद बूंद से सागर। अभय सिंह, माय 2023 रेजोल्यूशन इज कि मैं सार्थक भैया से मिलूं इंशाल्लाह भाई। सलोनी ने बड़ा अच्छा लिखा है, टेकिंग डोपामिन डिटॉक्स वंस अ वीक एटलीस्ट,
और ये अच्छी बात है क्योंकि इंस्टाग्राम फेसबुक के जमाने में ना डोपामिन किक्स इतने मिलते हैं कि भाई वो एडिक्शन का रीजन ही वही है। एक दिन ऐसा होना चाहिए जब फोन साइड में रखें, हम या तो किताब पढ़ें या तो बाहर जाएं, दोस्तों के साथ खेलें, चिल करें इन टुडेज लैंग्वेज, बट एक दिन ऐसा जहां इंटरनेट ना रहे हमारे जमाने में। मेरे ख्याल से बड़ा स्मार्ट मूव है। ओवरकिल गेम्स यूट्यूब ने बोला है माय न्यू ईयर रेजोल्यूशन इसके पहले मैं नहा लूं। वन स्टेप एट अ टाइम भाई, वन स्टेप एट अ टाइम। ये तो मेरा भी न्यू ईयर रेजोल्यूशन होना चाहिए। अभिज्ञ एचबी ने किया है आई रिजॉल्व टू बाय लेस प्लास्टिक इन द कमिंग ईयर्स, विच इज वेरी प्रैक्टिकल सॉर्ट ऑफ न्यू ईयर रेजोल्यूशन ना, कि इन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं अब मैं प्लास्टिक यूज करना बंद ही कर दूंगी, क्योंकि सब पता है भाई एक हो गई बतौनी की बातें और एक हो गई रियलिटी। आप प्लास्टिक अभी बिल्कुल बंद नहीं कर सकते, बट हाँ कोशिश कर सकते हो कि अगले साल फॉर एनवायरमेंट, फॉर द वर्ल्ड हम कम प्लास्टिक यूज करेंगे। जेनी मित्र ने लिखा है रेजोल्यूशंस आर देयर टू ब्रेक, सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ टेकिंग रेजोल्यूशन। इट्स अ गुड क्वेश्चन, पता, बट इसका आंसर ये है कि आप जब भी बोलते हो ना कि आप एक कुछ रेजोल्यूशन लोगे, मतलब आप कुछ सुधार करोगे अपनी लाइफ में, इसका ऑलरेडी मतलब है कि आप एक इंट्रोस्पेक्शन कर चुके हो। आपको पता है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो चेंज करना है हमें लाइफ में, है ना, सुधार करना है। आप उसमें करो ना करो वो बात की बात है, बट द वेरी फैक्ट कि आप उसको रियलाइज करते हो और आप इंप्रूव करना चाहते हो is worth celebrating. आमिर सोहेल ने लिखा है इंस्टेड ऑफ सेलिब्रेटिंग व्हाई डोंट पीपल थिंक दैट ऑन एवरी सिंगल डे वी आर गोइंग टुवर्ड्स द डेथ। क्या मुन्ना, क्या ठीक हो तुम? कोई बात नहीं, होता है। तुम चाह रहे हो कि लोग न्यू ईयर पे दुखड़ा रोए, क्या, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। आयशा ने लिखा है इंस्टाग्राम ट्रेंड्स रिलीजियसली फॉलो करने हैं, इन्फ्लुएंसर इन द हाउस। सौरभ निम सरकार ने लिखा है दारू पीनी है। भाई जिसको आप न्यू ईयर रेजोल्यूशन बोल रहे हो उसको न्यू ईयर कल्चर कहते हैं। सुमित ठाकुर ने लिखा है माय रेजोल्यूशन इज वाचिंग संडे शो एवरी संडे, लॉट्स ऑफ रफ रांची, हाई फाइव। अल्बर्ट मनोराज ने लिखा है व्हाट इज योर न्यू ईयर रेजोल्यूशन सार्थक ब्रो। यार देखो मेरा कुछ खास न्यू ईयर रेजोल्यूशन नहीं है, 2-3 छोटे बताता हूँ। एक तो है कि मुझे किताब ज्यादा पढ़नी है, क्योंकि रिसेंटली ना पिछले 6-7 महीनों में मैंने थोड़ी किताब पढ़ना बंद कर दी है, तो किताब पढ़नी है और थोड़ा ट्रैवल करना है एंड क्रिकेट खेलना है। और अभी सर्दी में एक चीज रियलाइज हो रही है कि मुझे धूप ज्यादा लेनी है, जादू की तरह नहीं, बट होता क्या है कि आजकल के जमाने में ना हम इतना पैक्ड रहते हैं अपने घर में, और सोसाइटीज में तो कभी कभी वो टेरेस भी नहीं खुला होता, तो धूप लेना भूल जाते हैं, ठहरना भूल जाते हैं, है ना, छोटे मोमेंट्स अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं, तो वही करना है। तो गाइस ये थे आपके न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, बड़ा अच्छा लगा सुन के, और इसी के साथ मैं वीडियो को एंड भी करना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं आपका साल बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छी चीजें होंगी आपके साथ। और जहां तक बात रही न्यूज विद एंटरटेनमेंट की, तो उसका जिम्मा आप मुझ पर छोड़ दीजिए, उसके लिए मैं आपको अगले साल में बहुत सारा कंटेंट देने वाला हूं। आपको आपके परिवार को न्यू ईयर की बहुत बधाइयां। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय, शब बखैर। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।